सूजी ने अचानक कौन सी जगह पर आ गया? क्या यह फैंटेसी टाउन का एक और भ्रम है, या यह वाकई में हो रहा है? उसका हाथ वाकई में सही हो गया है? क्या वह इस जगह से बाहर निकल पाएगा? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हेल्थ हैंडबुक का 14वां अध्याय यानी 14वां चैप्टर लेकर आया हूँ। आज की वीडियो थोड़ी छोटी है और अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देखें, जिससे ये कहानी आपको समझ में आएगी। शुरू में कहानी थोड़ी स्लो चलती है, लेकिन मात्र थोड़ी देर बाद आपको एक ऐसे रोमांचक सफर पर लेकर जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो अब आपका और ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। अपने निजी नर्क क्षेत्र में आपका स्वागत है। आप यहाँ नर्क द्वारा दी जाने वाली सजाओं की पूरी श्रृंखला का आनंद ले सकते हैं। यदि आप रुचि रखते हैं तो हम आपको कुछ विशेष सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे कि हमारे राक्षसियों द्वारा कोड़े खाना या उबलते सूप में सोने का आनंद लेना। ये ऐसी सेवाएं हैं जो केवल वीआईपी सदस्यों के लिए हैं। इस पहले से ही डरावनी जगह पर अचानक से एक भयावह आवाज गूंजी। सूजी ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। इसीलिए वह चिल्लाया, आप उन चीजों को दूसरों से मिलवा सकते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। आवाज निराश लग रही थी, लेकिन इससे पहले कि सूजिन कुछ कह पाता, आवाज आगे बढ़ गई। ठीक है, कृपया एक कदम आगे बढ़ो। मुझसे मत पूछो कि आगे कौन सा रास्ता है, क्योंकि यह जगह यह नहीं बताती कि कौन सी दिशा कौन सी है। बस जिस दिशा में चाहो आगे बढ़ो। इस धूर्त आवाज को सुनकर सूजिन की होठ झुंझलाहट में फड़क उठे, लेकिन फिर भी वह दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने के कुछ देर बाद उसके सामने की जमीन अचानक फट गई और लावा बाहर निकल आया। वह सहज रूप से 2 कदम पीछे हट गया, जबकि लावा धीरे धीरे ठंडा होकर एक पोडियम में बदल गया, जो लगभग 3 फीट ऊंचा था। इस पोडियम के ऊपर एक आयताकार वस्तु रखी हुई थी और करीब से देखने पर उसे लगा कि यह आयताकार वस्तु किसी किताब के कवर जैसी है। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी हैंडबुक की कॉपी निकाली और उसे आयताकार वस्तु के ऊपर रखने की कोशिश की। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। यह पोडियम उसकी हैंडबुक रखने के लिए था। एक बार फिर से आपका अपने निजी नरक क्षेत्र में स्वागत है, या आप इसे जो भी नाम देना चाहें। मैं इस स्थान के बारे में सभी बुनियादी सवालों का जवाब दूंगा। अगर आपको नहीं पता कि क्या पूछना है तो मैं आपको पहले से ही दिए गए सामान्य परिचय देकर आगे बढ़ूंगा। आप पूछना शुरू कर सकते हैं। खौफनाक आवाज ने फिर से बोलना शुरू किया, आप कौन हैं? मैं आपके निजी नरक क्षेत्र का बटलर हूँ। मैं इस जगह के बारे में आपके किसी भी बुनियादी सवाल का जवाब देने का प्रभारी हूँ और मैं इस जगह का उपयोग करने में आपकी मदद करूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? यह आप पर निर्भर करता है, मेरा नाम क्या होगा। अच्छा, तुम्हें इसे सेट करने के लिए मेरी जरूरत है। इसके बारे में सोचने के बाद सूजी ने सहजता से कहा, मुझे यहाँ चारों ओर काले रंग के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें बस ब्लैकी कहूंगा। ठीक है। ब्लैकी ने उस नाम के बारे में शिकायत नहीं की जिसे सूजी ने अपने दिमाग से चुना था। उसे नहीं पता था कि यह नाम अक्सर पालतू जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम सच में जीवित हो या तुम प्रोग्रामिंग कर रहे हो? सूजी ने पूछा। यह इन चीजों की आपकी परिभाषा पर निर्भर करता है। अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या मेरे पास बुद्धि है तो इसका जवाब हाँ है, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या मेरे पास भावनाएं हैं तो मुझे डर है कि यह क्षमता मेरे लिए सक्रिय नहीं हुई। ब्लैकी ने जवाब दिया, उसके पास भावनाएं नहीं है, तुम्हारे पास भावनाएं नहीं है? अरे, मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने अभी कुछ देर पहले कितनी व्यंग्यात्मक बातें की थी। सूजी ने विरोध किया। यह मेरे द्वारा दिए गए व्यक्तित्व का परिमाण था। यदि आपको यह पसंद नहीं है तो आप इसे बदल सकते हैं, लेकिन मानवीय भावनाओं के बारे में मेरी समझ के अनुसार
मनुष्य भावनाओं को पूरी तरह से अपने शरीर के अंदर महसूस की गई किसी चीज और दूसरे व्यक्ति के चेहरे के भाव के विश्लेषण के आधार पर अलग अलग करने की क्षमता है। यदि आप इसे भावनाओं के रूप में देखते हैं तो मैं सभी प्रकार की भावनाओं को छोटे छोटे विवरण में व्यक्त करने में सक्षम हूँ। सुजीन ने भौं सिकोड़ी। ब्लैकी का जवाब गलत नहीं था, लेकिन क्या मानवीय भावनाएं एक अत्यंत सटीक लेकिन यांत्रिक विश्लेषण से ज्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन वह इस बात से हैरान था कि ब्लैकी इसे इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश कर पाया। ठीक है, तो अगला सवाल, ब्लैकी क्या तुम्हारे पास भौतिक शरीर है? सुजीन ने आगे कहा। नहीं, मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास एक हो तो आप भविष्य में मेरे लिए एक खरीद सकते हैं, ब्लैकी ने जवाब दिया। सुजीन को अब ब्लैकी के बारे में बुनियादी समझ हो गई थी। संक्षेप में, ब्लैकी एक उच्च कार्यशील एआई था जो आयरन मैन की एआई बटलर जार्विस की तरह था। यह जगह किस लिए है? यह स्थान किसी चुनौती के समाप्त होने के बाद पॉइंट कैलकुलेशन, रिवॉर्ड एक्सचेंज और बॉडी रिस्टोरेशन के लिए है। ऐसे अन्य कार्य हैं जिनके लिए आपको उच्च स्तर की पहुंच अनलॉक करने की आवश्यकता होगी, इससे पहले कि वे आपके लिए उपलब्ध हो। शरीर रिस्टोरेशन? सुजीन की आंखें चमक उठी। उसने सोचा था कि उसे अपनी बाकी जिंदगी सिर्फ एक हाथ के सहारे जीना पड़ेगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह जगह उसे इतना सुखद आश्चर्य देगी। आपका बायां हाथ बुरी तरह घायल हो गया है, क्या आप बॉडी रिस्टोरेशन को सक्रिय करना चाहेंगे? ब्लैकी ने पूछा। हाँ, मेरे शरीर को रिस्टोर करना शुरू करो। सुजीन ने तुरंत सिर हिलाया। समझ गया। ब्लैकी के जवाब देने के बाद पोडियम पर रखी उसकी हैंडबुक से प्रकाश की एक पारदर्शी किरण निकली और सुजीन के पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। सुजीन को अपने शरीर में गर्मी महसूस हुई, जिससे उसे बहुत नींद आने लगी और आखिरकार वह सो गया। कुछ समय बीतने के बाद सुजीन अचानक जाग गया। अब वह वास्तव में तरोताजा और ऊर्जावान महसूस कर रहा था। ब्लैकी की आवाज फिर से कानों में गूंजी। तुम्हारा शरीर पूरी तरह ठीक हो गया है। तुम्हारे बाएं हाथ की चोट के साथ तुम्हारे शरीर के बाकी हिस्से और दूसरी बीमारियां भी ठीक हो गई हैं। अच्छा, तुम कितने अच्छे हो। सुजीन ने नीचे देखा और उसका बायां हाथ नया हो गया था और दूसरे हाथ पर जो लंबा निशान था वह भी चला गया था। इसके अलावा उसने देखा कि उसके सामान्य दर्द भी चला गया है। क्या आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का इलाज भी कर सकते हैं? उसने अपनी गर्दन को फैलाया और पाया कि उसकी गर्दन का दर्द गायब हो गया है। जब से उसने काम करना शुरू किया है, उसकी गर्दन भी अकड़ गई है। जब तक तुम इस जगह में प्रवेश करने के समय जीवित हो, मैं तुम्हारी किसी भी बीमारी और चोट को ठीक करने में सक्षम होऊंगा। ब्लैकी की आवाज में गर्व की झलक थी। मैं तुम पर भरोसा करूंगा। तो यह बॉडी रिस्टोरेशन फंक्शन था। पॉइंट कैलकुलेशन और रिवार्ड एक्सचेंज के बारे में क्या? वे क्या हैं? सुजीन ने उत्साह से पूछा। कृपया अपने हैंडबुक की पॉइंट्स की गणना प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दें। शुरुआती बिंदु की गणना, सुजीन ने हैंडबुक से कहा। हैंडबुक से एक हल्की रोशनी की किरण निकली और फैंटेसी टाउन के बारे में पहले पेज के अंत की ओर मुड़ गई। पेज के निचले हिस्से में सुलेख फॉन्ट के साथ काला पाठ दिखाई देने लगा। लेवल बी चैलेंज, फैंटेसी टाउन पूरा हुआ। 1000 अंक। चुनौतियों में भागीदारी का स्तर ए 500 अंक। चुनौती का विश्लेषण और कटौती 70%, 600 अंक। विशेष मिशन पूरा नहीं किया, विशेष पात्रों को समाप्त नहीं किया, 0 अंक। प्राप्त अंक 2100, कुल अंक 2100, शेष अंक 2100। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग यानी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।